क्या गुजरात को आम आदमी पार्टी गंभीरता से ले रही है और क्या गुजरात आम आदमी पार्टी को सीरियसली ले रहा है? केजरीवाल कई बार दौरा लगा चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं सूरत नगर में 27 सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने। सूरत नगर में मुख्य विपक्षी दल बन गया है आम आदमी पार्टी। अक्टूबर में गांधीनगर निकाय चुनाव संभावित हैं। गांधीनगर में 44 में से 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन इस सबके बीच में देखिए, राजनीति में जब तक चेहरा नहीं होगा तब तक शायद उस तरीके से वर्चस्व ना बने। तो अब एक बड़ा चेहरा आ गया है आम आदमी पार्टी के पास, और वो कौन है? टीवी के एंकर, वीटीवी एक चैनल है, वीटीवी लाइव गुजरात में, उसके हेड ईसुदान गढ़वी, वो कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो कौन है ईसुदान गढ़वी? आइए आपको उनके बारे में बताएं और क्या ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो गुजरात के बेहद लोकप्रिय टीवी एंकर रहे हैं और हेड रहे हैं चैनल के, गुजराती मीडिया के सबसे कम उम्र के चैनल हेड ईसुदान गढ़वी कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। गुजरात में आम आदमी पार्टी का चेहरा बन सकते हैं और गढ़वी की सभाओं में खूब भीड़ भी आ रही है और वो लोकप्रिय इतने थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्लिप देखी, वो अभी आपको भी दिखाएंगे वीटीवी की, कि महामंथन नाम का जो प्रोग्राम करते थे, जब वो करने जाते थे तो उसमें भी लोग उनको ऐसे हाथ वाथ मिलाते थे जैसे कोई रॉक स्टार आ रहा हो या उस तरीके का कोई पर्सनैलिटी हो, माने सिर्फ पत्रकार नहीं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा नेता आ रहा हो। और अब वो नेता बन ही गए। क्यों बने, क्या कारण रहे, हमने बात की ईसुदान गढ़वी से। ईसु भाई, ये कैसे हुआ? टीवी का लोकप्रिय चेहरा होते होते ये कैसे महसूस हुआ? ये क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया एनडीटीवी का। और हमारी संविधान में आपने देखा है कि पत्रकार लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन पत्रकार कुछ करने की जब बात आती है तो वो संविधान के हिसाब से नेताओं को दी गई है और ऑफिसर्स को दी गई है। तो मैंने गुजरात में बहुत आवाज उठाने की कोशिश की। मेरे पिछले 5 साल से मेरा एक प्रोग्राम शो था, जो एक ऐसा एकलौता शो था गुजरात में, जो पहले रामायण महाभारत आती थी उस तरह से लोग कर्फ्यू लगाकर बैठ जाते थे देखने के लिए। लाखों फॉलोअर्स थे, लेकिन उनका एक ही था कि ठीक से अभी कुछ हो नहीं रहा है। हालांकि बहुत काम करवाने की कोशिश मैंने की, लेकिन भाजपा सरकार को इतना अहंकार आ गया। और जब अभी क्या बताऊं कि जिस तरह से परिस्थितियां विकट हुई और कोरोना में जिस तरह से गुजरात में हालत हुई, आप नहीं मानोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो हाल कि जब गुजरात में हॉस्पिटल में एक ऑफिसर ने ये वो इश्यू किया ऑर्डर कि 108 के बिना किसी को अस्पताल सरकारी में दाखिल नहीं किया जाए। और अस्पताल में दाखिल नहीं किया जाएगा तो 108 की वेटिंग कितनी थी? 42 आवर्स की, 42 घंटे की वेटिंग। और जब 42 घंटे के बाद आपको जब 108 मिलती थी तो हॉस्पिटल में 6-6 किलोमीटर की लाइनें थी, यानी कि 8 घंटे की वेटिंग वहां पे थी और 50 घंटे में तो आदमी मर जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने फिर आखिर में वो ऑफिसर्स के मैंने पर्सनली ले लिया कि इस तरह से तो आप नहीं कर सकते हैं। और भूपेंद्र पटेल जो भी मुख्यमंत्री का शपथ ली है, उन्हीं के विस्तार में ये हुआ, तो वो भी चुप थे, मुख्यमंत्री जी भी चुप थे। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा पत्रकारिता सिर्फ काफी नहीं, मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब लोगों ने जब इतना विश्वास किया है तो अब मुझे भी सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं, गुजरात की जनता की खुशियों के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने तय किया कि मुझे राजनीति में एंट्री करनी पड़ेगी। So you want to anchor the ship for आम आदमी पार्टी। आप अब आम आदमी पार्टी का आपने दामन थामा है। आपने एक बयान भी दिया जो मैंने सुना कि जो सूरत में हुआ है वो गांधीनगर में भी होगा 2022 में। ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों है आम आदमी पार्टी में? बिल्कुल, पहले तो मैंने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी, क्योंकि मैं एक यहाँ गुजरात में एक भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात हो, इस तरह से मेरी मुहिम भी चल रही थी। मैंने गुजरात की जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो थी उसके चीफ थे, उसके साथ मेरी दोस्ती थी। तो मैं बार बार उन लोगों को करप्शन के केस देता था कि सर ये आप उठाइए, इनको पकड़वाइए। तो मेरा सपना है गुजरात का। दूसरी ओर भाजपा गुजरात में 2017 में लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की मिलीभगत से, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की मिलीभगत से
वो उन्होंने सरकार बनाई थी, नहीं तो सरकार कांग्रेस की बन रही थी। कांग्रेस और भाजपा की सालों से मिली भगत। तब मुझे लगा कि अब एक ईमानदार जो आम आदमी पार्टी है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल खड़ा किया है कि भाई यहाँ पे काम करोगे तो एक एहसास होगा कि नहीं हमने कुछ कर पाया। और इसी के चलते मैं गुजरात में आम आदमी पार्टी में अरविंद जी आए और मुझे ज्वाइन किया। लेकिन 3 महीने हुए मेरे ज्वाइनिंग के, आज 3 महीने में 1 दिन कम है, 14 जून को मैंने ज्वाइनिंग की है। हाँ। आपको ताजुब होगा कि मैं तकरीबन 600 गांवों में मैंने विजिट किए। मैं अपने घर पे सिर्फ 10 दिन 12 दिन रहा हूँ। तब से मैं गांव में जन संवेदना मुलाकात, जो कि कोरोना में डेथ हुई जिसकी, हाँ। जिसके आंकड़े छुपाए गए, तो हमने तय किया कि अभी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस तो कहीं है नहीं, तो आम आदमी अगले 1.5 साल विपक्ष के तौर पर अपनी फर्ज अदा करेगी। और 1.5 साल में पहले 3 महीने में हमने 600 गांवों में मुलाकात की। गांव में हजार लोग जुड़ते थे और लोग बोलते थे कि भाजपा और कांग्रेस को से हम पूरे थक गए। अब नहीं मानोगे, ताजुब होगा, हमने ऐसे कई जो कोरोना में डेथ हुई उनके आंकड़े सुधा नहीं है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके परिवार की डेथ हुई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, फिर भी उनके आंकड़े नहीं थे और वो रो रहे थे कि हम अनाथ हो गए। कई लोग ऐसे थे। तो मैंने जब इस तरह से पूरे तकरीबन 145 सीट में अभी 3 महीने में मेरी विजिट हुई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां बीजेपी ग्राउंड पे कहीं नहीं है। और इसी के चलते 3 महीने पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई है। और आप देखो 5 महीने पहले विजय रूपाणी के नेतृत्व में पूरी जिला पंचायत की, जो जिला परिषद की सीट थी वो पूरी बीजेपी ने जीती है। 31 है। तालुका परिषद है, तहसील, वो बीजेपी ने जीती। महानगर पालिका बीजेपी ने जीती, नगर पालिका बीजेपी जीती। यानी कि विजय रूपाणी के चेहरे पे तो सब जीते हैं। तो 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जो विजय रूपाणी जी को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी गांव गांव तक घुस गई, शहरों तक घुस गई। और वही हालत हुई कि जन संवेदना मुलाकात ना हो, इसलिए वो मेरे पे जानलेवा हमला किया था मेरे पे बीजेपी वालों ने। अब वो जो आरोपी है वो घूम रहे हैं, डराने की कोशिश की, लेकिन उल्टा गुजरात की जनता ने मुझे और प्यार दिया। गुजरात की जनता ने कहा कि सुदान भाई और आम आदमी पार्टी एक हम लोग आपके साथ हैं। और उसी के चलते मैंने 600 गांवों में तकरीबन 600 मीटिंग है, यानी कि सभाएं ली है। नहीं सुदान भाई, आप मुझे ये बताएं, देखिए एक रूपाणी जी जो हैं, पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है और जाति के आधार पर जो कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है उसके बड़े मायने हैं। विजय रूपाणी जी जो हैं वो पटेल नहीं हैं, पटीदार नहीं हैं। आपको लगता है पटीदारों को रिझाने के लिए, क्योंकि सूरत में जो हुआ वो ये माना जाता है कि वो एक पटीदार क्या कर सकते हैं उसका एक प्रारूप था, तो आपको लगता है कि इस इक्वेशन को सेट करने के लिए भूपेंद्र पटेल आए हैं और क्या वो इक्वेशन सेट हो पाएगा? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि विजय रूपाणी को तो 2017 में भी चेहरा था। अभी 1 महीने पहले CR पाटिल जी ने यह कहा था कि 2022 का चेहरा विजय रूपाणी है। 1 महीने पहले कहा था, जो प्रेसिडेंट है वहां यहाँ के अध्यक्ष है। आपको मैं समझाऊं कि अगर पाटीदार कोई देना था तो नितिन पटेल को क्यों नहीं दिया? नितिन पटेल भी पाटीदार था, क्योंकि वो कुशल है, वो इनकी मानेंगे नहीं, ये तो पपेट बिठाया है। और 2022 से पहले मुझे लगता है या तो भूपेंद्र पटेल को हटा देंगे या 2022 के बाद हटाएंगे। इन लोगों को पाटीदारों से प्रेम नहीं है, इन लोगों को जातिवाद करके एक लुभाने की कोशिश की है। लेकिन गुजरात के पाटीदार नहीं, पूरी गुजरात की जनता अब बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। और इसलिए मैं आपको ये वीडियो रखना है तो रिकॉर्ड कर लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये और कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि मैंने 16 साल जर्नलिज्म किया है, मुझे पता है फैक्ट क्या है। आपको मैं बताऊं, बीजेपी 40 क्रॉस नहीं करेगी और कांग्रेस डबल डिजिट में यहाँ पे नहीं होगी। 1 से 10 सीट कांग्रेस की नहीं आएगी, 120 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी 2022 में लेकर आएगी। और मैं आपके ये तो और अगर ईसु भाई ये बताइए, अगर नहीं हुआ तो ये तो आपने बहुत बड़ी बाजी खेल दी, बहुत बड़ा नंबर दे दिया है आपने। 120 के साथ अगर आप देखो, मैं ये बोल रहा हूं, लाते थे गुजरात में, वो आम आदमी पार्टी लाएगी 120 सीट। ऐसे तो जब नरेंद्र मोदी वो चीफ मिनिस्टर, वो तब इस तरीके के नंबर आते थे ना बीजेपी के, तो आप कह रहे हैं वैसा आम आदमी पार्टी लेके आएगी। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी जो 2007 में कांग्रेस जीत सकती थी, मैं अपना एनालिसिस ऐसे जर्नलिस्ट बताता हूं, तब मैं जर्नलिस्ट था, लेकिन कांग्रेस मैनेज हो गई थी। 2012 में तो नरेंद्र मोदी ही जीते, जो उनको पता था कि भाई PM तभी बन पाएंगे 115 सीट से।
मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस, अभी कांग्रेस को 80 सीट दी बीजेपी, अपने जनता ने, गुजरात की जनता ने, और 99 पे आई थी भाजपा। अब लिख लेना, ये 2017 का मैं परिणाम बता रहा हूं। नर्वस 99 कहते हैं उसको। कांग्रेस 80 पे थी, अब कांग्रेस के 65 पे है। सभी कांग्रेस के चले गए। आज अगर 99 पे बीजेपी होती तो बीजेपी के 5 एमएलए, 6 एमएलए, 7 एमएलए अभी मेरे साथ रिजाइन कर देते। वो सरकार में 92 पे ला कर दे, खड़ा कर देते। ये नहीं, पूरे नाराज है। आज देख लेना, अभी कल नितिन पटेल भी आज रो पड़े हैं बेचारे। और नितिन पटेल को जब ये 2017 में के इलेक्शन के बाद जब उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं मिला तब नाराज थे नितिन जी। इसी की वजह से नितिन पटेल का उन्होंने, नितिन पटेल ही है ना? हाँ। नहीं है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल पहला ही वो भूपेंद्र नहीं, मैं इसु भाई एक चीज ये पूछना चाहता हूँ। पहली बार में आप एमएलए को बनाते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पपेट के तौर पर, बाकी अमित शाह। आपका ये कहना है कि भूपेंद्र पटेल दिल्ली के एक पपेट की तरह गुजरात में राज करेंगे, जो दिल्ली कहेगा वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहली बार के एमएलए। देखिए, अगर पाटीदार को रिझाना था, उनके हक का कुछ दिखाना था, तो कांग्रेस पार्टी का यह दावा है, उनके जो नेता हैं हार्दिक पटेल, अब वो तो पाटीदार आंदोलन उन्होंने पूरा वो मुहिम छेड़ी, उनका ये मानना है कि उनका असर है। आप कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी का असर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसका एग्जांपल देता हूं। मैं देखो, मैं प्रूफ, बिना पुरावा प्रूफ के साथ ही बात करूंगा। मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने काम किया। मैं ऐसा नेता नहीं हूं कि ऐसे हवा में बातें कर दूं दूसरी पार्टियों की तरह। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। मैं राजनीति करने नहीं, बदलने आया हूं। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अभी जब ये फरवरी में इलेक्शन हुआ, 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत थी, एक भी कांग्रेस ने नहीं जीती। हार्दिक जी थे वहां पे। तालुका तहसील नहीं जीती, हार्दिक जी थे। महानगर पालिका नहीं जीती, हार्दिक जी थे। अच्छा, उससे ज्यादा आपको मैं बताऊं, जहां से आंदोलन खड़ा हुआ मोरबी सीट, जो कि मोरबी के एमएलए कांग्रेस के वो बीजेपी में गए, और वो सीट भी हार्दिक जी ने नहीं जितवा पाई, जो उपचुनाव हुए। तो हार्दिक जी, कांग्रेस तो यहाँ पे है ही नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कांग्रेस खत्म है। जब हम ये जनसंवेदना मुलाकात निकाली तो उन्होंने, कांग्रेस को लगा कि भी न्याय यात्रा निकालनी चाहिए, तो 5 दिन की न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस तो ऐसी चैम्बर से बात कर रही है। मैंने बोला कि लिख कर रख दीजिए, ये 8 जो पेटा चुनाव अभी हुए थे बीच में, ये इलेक्शन से पहले, तभी कांग्रेस का एक भी बंदा जीता नहीं। और मोरबी सीट जो पाटीदारों का गढ़ माना जाता है, उस सीट पे पाटीदार का जो बंदा है वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया, और भाजपा में वो जो कांग्रेस से जीत कर नहीं आया था, उनसे 3 गुनी लीड से जीत कर आया। अब मुझे बताओ कहां थे हार्दिक पटेल? ये तो रिजाइन इसलिए किया है कि 3 महीने में आम आदमी पार्टी 600 गांवों तक पहुंच गई है। अच्छा, अब मैं जाते जाते इसु भाई एक सवाल ये पूछ दूं। आपने जाते जाते एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने एक प्रिडिक्शन तो कर दिया यहाँ पर कि 120 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी। एक प्रिडिक्शन और कर दीजिए, जब आप जिता ही रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो क्या इसुदान गढ़वी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम कुछ बनने के नहीं आए। मैं अगर बनना है तो मैं एडिटर इन चीफ था एक चैनल का। मैं मेरा पॉपुलर शो चल रहा था, बहुत यंग एडिटर थे। लेकिन हम कुछ करने के लिए आए हैं, और जनता सीएम बनाती है। देखो, ये पपेट की तरह नहीं होना चाहिए, मैं ये मान रहा हूँ। जनता को लगे कि सीएम होना चाहिए। अब जनता को पता ही नहीं था, और बोल देंगे भूपेंद्र भाई, कल बोल देंगे कि और है, इससे पहले बोल दिया कि विजय रूपाणी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता तय करेगी आम आदमी पार्टी का सीएम कौन होगा। लेकिन एक चीज है कि सीएम जो भी होगा गुजरात का होगा, और गुजरात तय करेगी सीएम की। ये गुजरात की जो जनता है वो तय करेगी सीएम, और सीएम तय करेगा गुजरात से ही कि गुजरात में क्या अच्छा करना है। अरविंद जी ने स्पष्ट बोल दिया है कि दिल्ली से नहीं चलाना है गुजरात से ही चलेगा। ऐसे काम करेंगे, आप देख लेना कि आम आदमी पार्टी की हवा से इन लोगों को। मैं ये क्लिप की रिकॉर्डिंग बचा करके रखूंगा इसु भाई। मैं ये जो आपने बोला है, ये क्लिप रिकॉर्ड करके रखूंगा, और दिसंबर 2022 में आपको इनवाइट करूंगा। बिल्कुल मुझे भी खुशी होगी, और आप खुद मानोगे। मैं तो ये मान रहा हूँ, ठीक है, कि 120 से 1 सीट कम नहीं चाहिए, ठीक है, आम आदमी को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।